जय श्री कृष्णा। महालय श्राद्ध आरंभ हो चुके हैं, इसलिए हम श्राद्ध के ऊपर ही चर्चा करेंगे। श्राद्ध के तिथि पर हमें क्या करना चाहिए, श्राद्ध के दिन हम अपने पूर्वजों की प्रसन्नता के लिए क्या कर सकते हैं, इस विषय पर चर्चा को आगे बढ़ाते हुए सर्वप्रथम तो हमें जिस दिन जिसका श्राद्ध है उससे पूर्व किसी सुयोग्य ब्राह्मण का चयन करके उनको निमंत्रण देना चाहिए कि अमुक दिन हमारे यहाँ पर श्राद्ध है, हे विप्रदेव आप कृपा करके अवश्य पधारें। और जैसे ही ब्राह्मण देव आपके द्वार पर श्राद्ध के दिन आएँ तो आप उनमें उन विप्रदेव का भाव तो रखें ही, लेकिन उससे भी ऊपर आप अपने जिनका श्राद्ध है उन पूर्वज जो आपके पूजनीय हैं उनका भाव रखते हुए आदर सम्मान के साथ उनका आतिथ्य सत्कार करें। आतिथ्य सत्कार के दृष्टि से भी और श्राद्ध की दृष्टि से सर्वप्रथम यह जरूरी है कि जैसे ही ब्राह्मण आपके द्वार पर आएँ आप उनके सम्मान में सपरिवार सब उठकर खड़े हो जाएं, बैठे न रहें। क्योंकि श्री रामचरितमानस के श्री काकभूषणी जी के संवाद से भी यह शिक्षा हमें मिलती है कि ब्राह्मण के, संत के, गुरु के आगमन पर अगर हम बैठे रहते हैं, उठकर खड़े नहीं होते उनके सम्मान में, तो अजगर की योनि प्राप्त होती है। गुरु आयम अपमानते उठ नहीं कीन्ह प्रणाम। काकभूषणी जी अपने पूर्व जन्म का संवाद बता रहे हैं, तो उसमें भगवान शंकर जी ने यही श्राप दिया था, बैठ रहे से अजगर इव पापी। और सब अजगर की योनि प्राप्त किए पहले। और भागवत के 10वें स्कंद में भी जो अघासुर की लीला आती है, तो वो भी पूर्व जन्म में उसने संत के आवागमन पर उठकर उन्हें प्रणाम नहीं किया, इस कारण से उन्हें अजगर की योनि, अघासुर की योनि, उस राक्षस की योनि प्राप्त हुई थी। तो ये गोपाल विलास ग्रंथ में आप सब उन असुरों का पूर्व जन्म का वृतांत पढ़ सकते हैं। तो गुरु के, संत के आते ही आप उठ कर के पहले प्रणाम कीजिए, उनको ब्राह्मण देव को अपने पूर्वज का स्वरूप मान करके उनका चरण प्रक्षालन कीजिए। चरण प्रक्षालन के पश्चात एक शुभ आसन पर उनको बिठाइए, मस्तक पर चंदन का तिलक लगाएं, पुष्प माल्यार्पण करें, उनका कुशल क्षेम पूछें और पीने के लिए जलपान कराएं। तो ये आतिथ्य सत्कार सभी के लिए आवश्यक होता है। तृणानि भूमिरुदकम वाक् चतुर्थी च सुनिरता, मनुस्मृति में बात कही गई है। लेकिन श्राद्ध में अगर ये श्रद्धा ही ना हो तो फिर श्राद्ध की परिणति ही क्या होगी, तो श्राद्ध ही कैसा होगा। इसलिए यह कार्य अत्यावश्यक है कि ब्राह्मण का सम्मान करना, क्योंकि आपके पूर्वज के स्वरूप में ही, उनके प्रतिनिधि बन करके ही वो विप्रदेव आपके द्वार पर पधारे हैं। यह ध्यान में हमेशा रखना है, तभी आप उनका सम्मान कर पाएंगे और आपको श्राद्ध का उचित फल प्राप्त हो पाएगा। उसके पश्चात जो श्राद्ध के 4 अंग हैं, तो विद्वान ब्राह्मण के द्वारा आप हाथ जोड़कर निवेदित करें कि हे विप्रदेव, हमारे अमुक माता अथवा पिता अथवा पितामह जिनका भी श्राद्ध है, उनकी सद्गति के लिए, उनकी प्रसन्नता के लिए हमारे क्रिया को शास्त्रीय विधि के अनुसार संपादन करें। तो श्राद्ध के अंदर 4 चीज़ें विशेष बताई गई हैं, महाभारत में भी और निर्णय सिंधु आदि ग्रंथों में भी श्राद्ध के 4 अंग बताए गए। माने श्राद्ध वाले दिन 4 कार्य होने जरूरी होते हैं। एक पिंडदान, एक पंचवैश्य बलि, तर्पण और ब्रह्मभोज। तो ये 4 कार्य आवश्यक में हैं, लेकिन क्रिया का लोप होते होते पिंडदान आदि क्रियाएँ तो लुप्त ही हो गई हैं। लेकिन चाहिए कि अगर संभव हो सके, साल में एक बार ये आते हैं, तो आप उचित विधि से इन श्राद्ध कर्म को पूरे सबके में न कर सकें, यथाशक्ति किसी एक श्राद्ध में अथवा महालय श्राद्ध में किसी भी श्राद्ध के दिन आप तर्पण विधि के अनुसार और पंचवैश्य बलि और पिंडदान जो कर्म है वह पिंडदान से संबंधित केवल एक उद्दिष्ट की तरह से, है ना, नित्य श्राद्ध की पद्धति से
एक उसकी विधि है, उस विधि से वो श्राद्ध क्रिया को संपादन किया जाता है। और फिर ब्रह्मभोज इत्यादि तो है ही। तो ये पूरी श्राद्ध की क्रिया को अगर हम तरीके से करें तो बहुत अच्छा फल उसका प्राप्त होता है, पूर्वज की प्रसन्नता तो होती है, आपको भी एक नया देखने को मिलेगा। तोरी के पत्तों पर पंचवैश्य बलि करना चाहिए, ये सब खैर। तो ये 5-4 कर्म करने चाहिए, अन्यथा जिसकी जैसी यथाशक्ति हो और जिसकी जैसे पास यथा भक्ति हो उसके अनुसार ही कर्म करें। जरूरी नहीं है कि हम बहुत विस्तार से करें, जैसी विधि हो, जैसा ज्ञान हो, जैसा भाव हो वैसा करें। कोई भी क्रिया बहुत छोटे से छोटी भी की जा सकती है, बहुत बड़े से बड़ी भी की जा सकती है, लेकिन बात है कि उसका ज्ञान होना चाहिए सामने वाले को भी और आपको भी उसके ज्ञान के प्रति श्रद्धा होगी तभी। तो क्योंकि श्राद्ध क्रिया जो है वह ऐसी नहीं है कि देवकर्म की तरह कि अगर उसमें त्रुटि हो जाएगी तो चल जाएगा। अगर श्राद्ध कालिक क्रिया को ज़्यादा त्रुटि होगी, विधि विधान से नहीं होगा तो उसका दोष भी लगेगा। तो इसलिए सुयोग्य ब्राह्मण के मिलने पर ही क्रिया को आप संपादन कराएं, अन्यथा संक्षेप में करवा लीजिए, वो कोई दिक्कत नहीं है। गौ में लिप्त भूमि पर यह क्रियाएं होनी चाहिए और फिर उसके पश्चात में पंचवैश्य बलि, तर्पण इत्यादि करने के पश्चात फिर आप ब्राह्मण को भोजन कराएं। त्वरिता का परित्याग करके और उनको आसन पर बिठा करके और फिर उनको उसी स्वरूप में मान करके आप उनको भोजन निवेदित करें। जो ब्राह्मण के रुचि अनुरूप हो वह भोजन उन्हें परिवेशित करें। ऐसा नहीं है कि हमारे पूर्वजों को जो अच्छा लगता था, वह भी बात ठीक है कि जो आपके पूर्वजों को अच्छा लगता था वो भी परोसें, परिवेशित करें, और जो ब्राह्मण को रुचि में हो वो भी परिवेशित करें, और जो सात्विक भोजन हो, शास्त्र मर्यादित भोजन हो वो भी परिवेशित करें। इन तीनों को दृष्टिकोण में रखते हुए भोजन कराना चाहिए। और इन तीनों में क्या वरीयता दें, किसको महत्व दें, तो अगर तीनों में एक ही कार्य हो पाएगा तो ऐसी स्थिति में जो जाने वाले हैं उनसे ज़्यादा अपेक्षा जो वर्तमान में ब्राह्मण हैं उनको जो रुचिकर हो वह दें। ऐसा ना हो कि ब्राह्मण को शुगर है अथवा स्वास्थ्य खराब है तो आप कहें कि नहीं हम तो खीर ही खिलाएंगे और आपको यही खाना पड़ेगा, तो ऐसा ज़बरदस्ती ना करें। वर्तमान में जो हैं ब्राह्मण उनको जब उनका स्वरूप दे दिया गया है तो उनको जो रुचि कर लग रहा है उनको ही माने कि ब्राह्मण उन्हीं के प्रतिनिधि रूप में आए हैं, उनकी रुचि को देखें। आप अपने मृतक पूर्वज की ही रुचि को उसमें प्रधानता न दें, इस बात में दोनों में। और इन दोनों में भी जो ब्राह्मण की रुचि हो और आपके पूर्वज की जो भी रुचि हो, लेकिन वह शास्त्र में मर्यादित न हो, सात्विक भोजन में उसकी गिनती न हो, तामसिक अन्न हो, कोई भी मांग सकता है, तो वह भी देने योग्य नहीं है, नहीं देना चाहिए। वहाँ शास्त्र की प्रधानता उन दोनों से ज़्यादा अत्यावश्यक है, क्योंकि ब्राह्मण भी तभी पूजनीय है कि जब हमारे वो शास्त्रों का अनुमोदन कर रहा है, जब हमारे भगवान की आज्ञा का पालन कर रहा है। उनकी अवहेलना करने के कारण वो पूजनीय नहीं हो सकते। तो ये विचार करना चाहिए, बड़ी श्रद्धा से, भाव से, विवेक से और प्रसन्नतापूर्वक आप यह श्राद्ध क्रिया को करना चाहिए। श्रद्धया यत् क्रियते तत् नाम श्राद्धम, जो श्रद्धा पूर्वक किया जा वही श्राद्ध है। इस बात को आपको अच्छे से समझ लेना चाहिए। तो ऐसा विचार करते हुए आप श्राद्ध क्रिया को करें। और पंचवैश्य बलि में गौ माता के नाम से, कुत्ते के लिए, कौओं के लिए, चिड़ियों के लिए, चींटी के लिए, अतिथि के लिए, इन 5 जनों के नाम से पंचवैश्य बलि करना चाहिए, निकालना चाहिए। और संभव हो तो ब्राह्मण के द्वारा गीता का 7वां अध्याय श्रवण करें, क्योंकि गीता के 7वें अध्याय में ही, महात्म्य में ही लिखा है कि ब्राह्मण की मुक्ति इसी कारण से हुई। तो 7वां अध्याय विशेष रूप से पितरों को तारने वाला है। और यूँ तो पूरी गीता ही मोक्षदायिनी है। और रामायण, गीता, भागवत ये तीनों ही
सब प्रकार के फल दे सकते हैं, सर्वसमर्थ हैं। तो किसी का भी आप पाठ स्वयं भी कर सकते हैं अथवा ब्राह्मण के द्वारा करवा सकते हैं। श्राद्ध आदि क्रियाओं में भी इस महालय श्राद्ध के अंतर्गत और अपने श्राद्ध कालिक तिथि पर क्या क्या करवा सकते हैं, तो आप तीर्थ श्राद्ध करा सकते हैं, अवधिक श्राद्ध करा सकते हैं, आमान्य श्राद्ध कर सकते हैं, पार्वण श्राद्ध करवाएं, वृद्धि श्राद्ध करवाएं, भरणी श्राद्ध कराएं, गजत छाया श्राद्ध करवाएं। तो ये सब श्राद्ध जो हैं पितरों को तारने वाले, मुक्ति प्रदान करने वाले, पितरों का शुभाशीर्वाद प्राप्त करने के लिए श्रेष्ठ बताए हैं। तो ब्राह्मण के परामर्श लेकर के जो आपके लिए उचित हो वो श्राद्ध इसमें करवाना चाहिए। इनका सबका अपना अलग अलग महत्व है। गया श्राद्ध है, तीर्थ श्राद्ध है, जो बने अपना वो करें। पर ये महालय श्राद्ध पूर्वजों को उद्धार करने के लिए विशेष समय है। और प्रतिदिन के श्राद्ध में भी जो आज 17 तारीख से लेकर और 2 अक्टूबर तक ये महालय श्राद्ध हैं, तो ये 16 दिनों में भी आप क्या कर सकते हैं, तो प्रतिदिन संभव हो तो आप छोटे रूप में 1 लोटा जल लें और उसमें जौ तिल चावल डाल लें, गंगा जल डाल लें और एक आसन पर बैठकर पूर्वाभिमुख हो करके आप गीता का 7वां अध्याय पढ़ें अथवा प्रतिदिन गीता का 1 अध्याय पढ़ें और ऐसा संकल्प ले लें कि 2 अक्टूबर तक आपकी पूरी गीता हो जाए। और निमित्त संकल्प क्या करें कि हमारे ये नाम, ये गोत्र, हमारे ज्ञात अज्ञात समस्त पितृगणों की सद्गति के लिए, प्रसन्नता के लिए, घर में सुख समृद्धि के लिए हम यह गीता का पाठ कर रहे हैं। हे प्रभु, इसका फल उनको प्रदान कीजिए और हमारे श्री गोविंद के चरण कमलों में भक्ति प्रदान कीजिए। ऐसा भाव रखते हुए आप जो है गीता का 1 अध्याय पढ़ें और फिर वह लोटे का जल गीता पढ़ने के पश्चात अथवा 7वां अध्याय पढ़ने के पश्चात पीपल पर चढ़ाइए। पीपल पर प्रतिदिन जल दें। रविवार का कुछ लोग विचार करते हैं, वैसे इसमें महालय श्राद्ध में विचार नहीं है, अन्य दिनों में तो विचार है कि जल ना दें, लेकिन अगर करें भी तो उस दिन हम बराबर में किसी खाली मिट्टी में जल दे दें, कोई दिक्कत नहीं है। और गौग्रास पूरे 16 दिन संभव हो तो दें। तो गौग्रास के निमित्त कुछ भी रोटी अथवा कुछ भी आप निकाल सकते हैं, चारा खिला सकते हैं और प्रतिदिन आप अपने समस्त पूर्वजों के नाम से गौ की सेवा कर सकते हैं। गौ सेवा सबसे बड़ी सेवा है। तो यह काम आप प्रतिदिन करना चाहिए। महालय श्राद्ध के अंतर्गत ये सब चीज़ें आवश्यक हैं। बोले श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय।